मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम दिफा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फ़जर के बाद मसाजिद और घरों में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर शहर, गली गली चिराग़ों और मसाजिद, बुलंद इमारतों, बाज़ारों को खूबसूरती से सजाया गया। दुरूद व सलाम की महफिलों में आकाए दो जहां से मोहब्बत का इजहार। इस्लामाबाद में 50वीं बैनुल अक़वामी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जारी। जय्यद उलमाए कराम और दानिश्वर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम अमन और हम आहंगी पर रोशनी डालेंगे। आज मुल्क भर में यौम दिफा मनाया जा रहा है। यौम दिफा वतन से अहद वफा का दिन, कुर्बानी, बहादुरी और वतन से वफादारी की दास्तान। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की खुसूसी तकरीब का अहतमाम। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रख के फातिहा खानी की। कोर कमांडर लाहौर ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम आज 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। आज के दिन ही गयूर माओं के बेटों ने जान के नजराने पेश किए। हमें किसी बात का खौफ नहीं, इसलिए कि हमारी अफवाज अलर्ट हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी मोदी सरकार करवा रही है। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज़ पाकिस्तान पहुंच गई। सामान पाक फौज के हवाले कर दिया गया। खैमे, पानी साफ करने वाले पंप, जनरेटर्स और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। इमदादी सामान को पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। अमरीका से मज़ीद इमदादी सामान लेकर 6 परवाज़ें पाकिस्तान पहुँचेंगी। और मलखंड के थाना खार में घर के अंदर 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। लेबिस के मुताबिक मरने वालों में 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया। मुलजिम ने घर में घुसकर अपनी बीवी और ससुर समेत 5 अफराद को गोलियां मारी। लाशों को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम फरार। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब। अमवात की तादाद 51 हो गई। 39 लाख अफराद, 4000 गाँव मुतासर। 12 घंटे में दूसरा रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचेगा। रावी, चनाब और सतलज ताहाल बेकाबू। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर इस वक्त भी 1 लाख से जायद क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दीगर दरियाओं में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। मुल्तान में जिम्मेदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी मुल्तान शहर के करीब पहुंच गया। करीबी आबादियों को खतरा। खानीवाल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें तबाह, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों मुतासरीन अब भी पानी में महसूर। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। DGPDMA इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुजरात शहर से पानी की निकासी जल्द होगी। गुजरात की तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया। गुजरात के नालों पर अर्बन फ्लडिंग हुई। 9 सितंबर तक हल्की से तेज बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 20 घंटे में कोई नया अलर्ट मौसूल नहीं हुआ। मॉनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट भी जारी। कराची में कल बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ात में कल शाम से रात तक बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 10 सितंबर तक कराची समेत दही सिंध के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश और सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बारिश और सैलाब के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में आबी रेला वसती और जनूबी पंजाब में पहुंच चुका। आबी रेला जल्द हेड पंजन्नत से गुजरेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की नादरा में गैर रजिस्टर्ड सैलाब मुतासरीन के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी का मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कसूर के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। का बीज और खाद में किसानों की मदद और कर्ज के जरिए रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें ताकि किसानों की मदद की जा सके। भारत ने आलमी कानून तोड़कर संतास मुआहदा तोड़ा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का गजा सिटी में बुलंद इमारतें खाली करने का हुक्म। वजीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया, अब हमास के हथियार डालने पर ही दरवाज़ा बंद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि जिस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता वो गजा शहर में पहले ही हो रही है। गाजा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई ना हुई तो सख्त इकदाम किए जाएंगे। अमरीका का हमास को संजीदा पैगाम। ट्रंप की आलमी अमूर पर दो टोक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने महकमा दिफा के नाम की तब्दीली की तकरीब से खिताब में यूक्रेन जंग, भारत पर सख्त तजारती इकदाम, वेनेजुएला में मंशियात की रोकथाम और अफगानिस्तान में अमरीकी साजो सामान की बर्बादी पर तशवीश का इजहार किया। और पाकिस्तान से अफ्रीकी सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। 5वें मैच में यूएई को 31 रन से शिकस्त। 172 रन हदफ के ताक़ुब में अमाराती टीम 144 रन पर ढेर। इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग। 4 ओवर्स में 4 विकेट ली। फ़खर जमान ने 44 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रन से हरा दिया। फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान एतवार को आमने सामने होंगे।